Hello friends, I am back with the part 2 of the video. Earlier we were doing the FST chapter that Plateau, coastal island, all these things, coastal one. So हम लोगों ने पहले देखा है कि हम लोगों ने प्लेट्यू कंप्लीट कर दिया था, हमारा बचा हुआ था कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोस्टल प्लेन से. ओके, लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, so we will start with the coastal plains. Let's start. First let us start with the coastal plains. तो कोस्टल प्लेन होते क्या है, किसे कहते हैं कोस्टल प्लेन? कोस्टल प्लेन्स इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लेट्यूज, वो सब क्या थे इंडिया में. जो ऊपर वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, नीचे वाले डेक्कन पार्ट में आते हैं. और हम लोगों ने पढ़ा था कि डेक्कन्स वो अनइवन है, रॉकी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, डैम्स हैं. ठीक है, तो अब हमारा है कोस्टल प्लेन. तो कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन्स ओशंस या सी, उनके किनारे पे जो लो फ्लैट लैंड्स होते हैं, लो फ्लैट लैंड्स, उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. ओके, तो हम मैप में देखते हैं कहाँ पे है हमारे इंडिया में कोस्टल प्लेन्स. सी फ्रॉम हियर, ये जो हमारा है बोथ साइड्स, ये हमारा इस साइड हो गया बे ऑफ बंगाल एंड दिस साइड हमारे हो गए अरेबियन सी. ठीक है, तो ये सी हो गए हमारे. तो इनके बगल में मैप से लर्न करना है. मैंने पहले भी बताया था, मैप लर्न कीजिए, डिटेल्स आपके नोट्स आपके खुद ब खुद बन जाएंगे. ओके, तो ये जो हमारा लैंड आता है यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, ये जो पोर्शन है इंडिया का, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के साइड में और हमारे अरेबियन सी के साइड में जो हमारा लैंड आता है, लैंड का पोर्शन है, वो कहलाता है कोस्टल प्लेन्स. ओके, एंड जो हमारे ईस्ट साइड में, ऑन द ईस्ट साइड, उसे हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. एंड जो हमारे वेस्ट साइड में है, दैट इज द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स. ओके, एंड दे बोथ मीट एट अ पॉइंट which it is the last point, that is Kanyakumari. ठीक है, तो both the coastal plains, they meet downwards and its meeting place is the Kanyakumari. Okay, so अब हम अलग अलग पढ़ते हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पहले पढ़ते हैं और फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हमारे हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं? वो हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, इनके बीच का जो पोर्शन होता है वो हमारा कहलाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. कौन कौन सा? वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो हमारा डेक्कन प्लेटो है वो बाउंडेड है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट से. तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे हील्स हैं, एक रेंज ऑफ हील्स है. ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. तो हमारा जो कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में का जो पोर्शन है वो कहलाएगा व्हाट? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, और ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर इट इज स्ट्रेच टू टिल वेयर. तो ये हमारा स्टार्ट होता है हेयर, फ्रॉम हेयर. ये गुजरात से, हमारे गुजरात से जाकर यहाँ पे विच स्टेट इज देयर? आई नो, आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है. ये हमारा है केरला. तो इसका जो एक्सटेंशन है कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम गुजरात से, यस, फ्रॉम गुजरात टू केरला. ठीक है, ये हमारा हो गया. और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो काफ़ी लॉन्ग पोर्शन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स.
ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है वो है गुजरात कोस्ट। ओके, बताऊंगी, मैप में बताऊंगी। फर्स्ट इज द गुजरात कोस्ट विच लाई बिटवीन व्हाट, गल्फ ऑफ कच्छ, यू नो इन गुजरात इट इज गल्फ ऑफ कच्छ, वहां से वो गल्फ ऑफ खंबात तक है। सेकेंड इज द कोंकण कोस्ट। फर्स्ट वन 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज द गुजरात कोस्ट, second is the Konkan coast and the third one is the Malabar coast। ये 3 चीज आपको लर्न हो गई है, ठीक है। आप आराम से बता सकते हैं किस साइड में है ये, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द गुजरात कोस्ट, सेकेंड इज द कोंकण एंड थर्ड वन इज द मालाबार। ओके, तो अब हम आते हैं कि ये जो कोंकण कोस्ट है ना वो किसके लिए फेमस है, यू नो कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट इज फेमस फॉर पेट्रोलियम deposits। So question can come, which is famous or for what Konkan coast is famous for? What do we get there? So your answer will be, we find out petroleum deposits there, okay? So very rich deposit of petroleum, okay? और यहाँ पे क्या है, अब जैसे आपको पता है कि हमारा ढेर सारा वाटर है वहाँ पे, ओशंस के बगल में है ना, अरेबियन सी हमारा पास में है, तो पानी की कमी तो है नहीं, तो हमारा वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हमारा होगा, वहाँ पे राइस उगते हैं, देयर इज बनाना, lots and lots of banana, we get coffee from there, we get coconut from there, तो हमारे इस तरह के बहुत सारे चीज़ है वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे हमारा मिलता है ना, हाँ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, या we get there is rubber we get rubber from there, rubber plants, lots of rubber plants it's there, ठीक है। और रबर प्लांट्स, तो हमने देखा कि रबर प्लांट, कोकोनट ट्रीज, ठीक है। और हमारे पता है अरेबियन सी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा ऑक्यूपेशन होगा? यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यस, fishing, lots and lots varieties of fishes, colorful fish, okay, so fishing will be the occupation there, ठीक है। तो हमारा ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है that is complete. Now we come to the eastern coastal plain. So eastern coastal plain, again it lies between the Eastern Ghat and what? Bay of Bengal. Here it is Eastern Ghats and here is Bay of Bengal. Okay, so now here it is, we get this is the Eastern coastal plain, okay? ओके बच्चों, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने देखा ये गुजरात से लेके हमारा केरला तक है, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल से लेके तो केरला के बगल में कौन सा स्टेट है हमारा? Here it is तमिलनाडु। Which state is? तमिलनाडु। अब आप 4 में हो, आपको हर स्टेट का नाम मालूम होना चाहिए एंड देयर कैपिटल एंड देयर लोकेशंस वेयर दे आर लोकेटेड। आप सबसे पहले आप इंडिया के मैप को लर्न कीजिए, बनाना सीखिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट जो हमारा है, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का है, उसे हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में जो वो आ जाएगा ना, वो साउथ साइड में, तो उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ओके फाइन। तो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोथ आर कंप्लीट। अब मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है
इस थ्रू दिस बहुत सारे रिवर्स फ्लो होके जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। अब वन मोर थिंग, जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ वो आप पहले देखें, आफ्टर दैट यू कंटिन्यू इट, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको मेरे सेकेंड पार्ट समझने में। तो आई हैव मेड 2 parts. It was a lengthy video, so I have divided this chapter into 2 parts. Part 1 जिसमें मैंने प्लेट्यूज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, वो मेरा कंप्लीट है। तो उसके बाद मैंने ये पार्ट 2 वीडियो बनाया है। इसके जाने से पहले पार्ट 2 में पार्ट 1 आप देख लीजिए, आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके फाइन। तो हमारा, मैंने पहले भी बताया था, जो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो बताएंगे कि बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते हैं जो इधर से होके कहाँ जाके मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। कहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा जो रिवर्स है बहुत सारा, महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे ऑल फ्लो ईस्टर्न कोस्टल होते हुए भी जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, जाके जाके वहाँ पे वो मिल जाते हैं। तो आप बताइए मुझे, अगर किसी एरिया से वाटर की फ्लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे क्या क्या होगा? You all are very intelligent, very intelligent. Yes, right. सबसे पहले क्या होगा, वहाँ के लैंड को वो बिल्कुल फर्टाइल बनाते हुए जाएगी। अगर हमारे कहीं से रिवर गुजर रहा है तो वो अपने साथ बहुत कुछ अपने साथ ले के बहती है वो रिवर, है ना, और वो उस जगह को क्या करती है, एकदम फर्टाइल बना देती है। पानी वहाँ से गुजर रहा है, नदी वहाँ से गुजर रही है, तो अपने साथ बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सॉइल्स लेके गुजर रही है। बहुत सारे सॉइल वहाँ पे जमा होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो रीजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल फर्टाइल हो जाएगा ना। तो वहाँ पे ग्रोथ ऑफ जो रहेगा क्रॉप्स का, वो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो वहाँ पे, और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ का ऑक्यूपेशन तो आपको मालूम ही है, यहाँ भी वाटर की कोई कमी नहीं है। तो फिशिंग वहाँ का सबसे, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिवर्स दे मेक द लैंड फर्टाइल, ठीक है। तो इधर से, हाँ या, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रीजन फर्टाइल हो रहा है, फिशिंग हमारी हो रही है, वहाँ पे एग्रीकल्चर वहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गया ईस्ट कोस्टल प्लेन की बातें हो रही थी। और वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे राइस, शुगर केन, कोकोनट और जूट, कॉटन, दे ऑल ग्रो, दे आर द मेजर क्रॉप्स देयर। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दैट मच ओनली। अभी आप 4 में हो, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल्स में, इतना आप जान लो आपके लिए बहुत है, आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द आइलैंड। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस, प्लेट्यूज कंप्लीट हो गया आपका, कोस्टल प्लेन कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट द आइलैंड्स, स्टार्टिंग विद द आइलैंड्स, ठीक है। आप लोगों को मालूम है हमारे आइलैंड्स कौन कौन से हैं। कहीं भी कुछ होता है तो हम लोगों को सबसे पहले तो याद आते हैं टू पार्ट्स है हमारे आइलैंड्स के, ठीक है। हमारे दोनों कोस्ट के साइड में है, एक ईस्टर्न कोस्ट में और एक वेस्टर्न कोस्ट के साइड में। तो दैट विच लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ना, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड विच इज ऑन द side of the western coastal plains, on that side it is known as the Lakshadweep. Okay, fine. तो हमने देखा हमारे पास कितने सारे हैं, 2 साइड में हमारे हैं इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। सो ये एक आइलैंड नहीं है, बहुत सारे छोटे आइलैंड्स मिला के ये एक आइलैंड हम लोग जो एक साथ कहते हैं, ठीक है। और इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। हम देख रहे थे कि हमारे अंडमान एंड निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं, कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिला के वो बने हैं, वी कॉल इट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ओनली अंडमान इट कंसिस्ट ऑफ 550 आइलैंड्स, 550 आइलैंड्स, एंड इन निकोबार 22 आइलैंड्स, just imagine.
And in Lakshadweep, there are 36 islands. 36 islands. तो अगले बार से जब भी मन करे ना घूमने का, मम्मा पापा पूछे कहाँ जाना है, आइलैंड घुमाओ और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो. ओके, बताना कैसा लगा अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप घूमकर. ओके फाइन, चलिए बैक. तो अंडमान एंड निकोबार का मैंने बताया पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल एंड कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप. ठीक है. और देखिए, तो यहाँ पे भी तो सेम होगी ऑक्यूपेशन. वहाँ का फिशिंग it is the important occupation over there. Okay, and coconut and rice, they are the main crops that grow there. Okay, and और मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री वहाँ पे क्या होगी? ऑफ कोर्स टूरिज्म. लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे बाहर से, नॉट ओनली फ्रॉम अब्रॉड से कितने सारे लोग आते हैं. तो वहाँ का टूरिज्म तो मजबूत होगा ही ना. या वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. मैं कभी गई नहीं हूँ बट सुना है. चलो ठीक है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात. वोल्केनो सुना है आपने? वोल्केनो के बारे में पता है आपको? इंडिया में भी वोल्केनो है. वो भी एक्टिव, ओनली वन. मालूम है वो कहाँ पे? यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. पता है उसका नाम? कहाँ पे? बैरन आइलैंड. ठीक है. वो ही एकमात्र वोल्केनो है जो इंडिया का है और वो भी एक्टिव है. मींस कभी भी फट सकता है. ठीक है. ये की पॉइंट है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको. हो सकता है टीचर्स आपसे क्वेश्चन कर दें. ठीक है. ओके, दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. हैव अ नाइस डे. प्लीज अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो भाई. लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इसी तरह अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको आगे भी हर सब्जेक्ट का. धीरे धीरे मैं हाई लेवल्स पे भी जाऊंगी. ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. ओके, बाय.